जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क अपने दोस्त के साथ मंत्रणा कर रहे थे, उस वक्त जब एसएसपी नॉट बाबर, कर्नलगंज की पुलिस और आज़ाद के बीच जो पुलिस मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई, कवि अशोक मोलवा जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी दोस्तों। हम जब पहले उसको खूब पढ़ा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था दोस्तों। आपके साथ पेश करना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, सहसा आज़ाद को घेर लिया जब फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर के गद्दारों ने जांच दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को, आज़ाद ने ये कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से बोले कि दोस्त समझ लो दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित मरना तुम्हारे भी जज्बात है, मगर तुम जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका मित्र उन्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं था। मित्रता की खासियत दोस्तों यही होती है, खूबसूरती। वो अपने मित्रों को कभी मुसीबत में साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका मित्र भी उन्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं था, तो अपने मित्र से कहते हैं, तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या तुम ये सोचते हो कि इन फिरंगी कुत्तों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं, और कट्टे कारतूसों की क्या बिसात काल चक्र को भी आज मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामिनी उसका भ्रम भी आज तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा का केहरी अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी हस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, माँ भारती का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, आखिरकार हार भी कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। आज़ाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, पर कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा, क्योंकि आज़ाद की बंदूक बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। जैसे सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव ने इनकी सौगंध खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने रावण को मारा, शक्ति से वर पाकर जयद्रथ का काल बनी अर्जुन भी कर में धनुष उठाकर, आज़ाद ने 3 गोली गिराई जय भवानी बोलकर। चंद्रशेखर आज़ाद के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो इधर उधर देखते हैं तो उनकी जेब में उनके पास 1 गोली बचती है। अब उस 1 गोली को किस तरह यूज लेते हैं, आप उसको देखना, उसकी वीरता को, शौर्यता को देखना, किस प्रकार कवि ने उसको प्रकट किया है। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, बंदूक की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद ने वो मिट्टी उठाई और बोला, भारत माँ क्षमा करना तो मुझको, आज़ाद होकर भी आज़ाद ना करा सका मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया तो उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंभित जानकर आज़ाद के निश्चय को, काल पुरुष भी थर्रा उठा जब आने वाले पल को भापा, त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा और अंबर भी कांपा, तब रहे युगों युगांतर तक अलौकिक देशभक्ति की मशाल जला दी और आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपट्टी पर चला दी। वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपट्टी पर चला दी। लड़कपन में लिया गया संकल्प उसे अंतिम क्षणों तक याद रहा, जीते जी आज़ाद था वो, मरते दम आज़ाद रहा। भारत का स्वाभिमान सम्मान बलिदान हो गया अद्भुत वैभव से, और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आज़ाद के सौ से। दोस्तों ये आज़ाद जी का वो अंतिम क्षण है जिसको सुनकर अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए।